प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां बहुचर्चित निठारी कांड मामले से जुड़ी ये खबर है। तो प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां बहुचर्चित निठारी कांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र कोली 12 मामलों में निर्दोष पाया गया है। सुरेंद्र कोली को ट्रायल कोर्ट ने बहुचर्चित निठारी कांड मामले से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। सुरेंद्र कोली 12 मामलों में निर्दोष पाया गया है। सुरेंद्र कोली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। हाई कोर्ट ने 12 मामलों में निर्दोष करार दिया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बहुचर्चित निठारी कांड मामले से जुड़ी ये खबर है। सुरेंद्र कोली 12 मामलों में निर्दोष पाया गया है। सुरेंद्र कोली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। हाई कोर्ट ने 12 मामलों में निर्दोष करार दिया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मोनिंदर सिंह पंडेर भी 2 मामलों में निर्दोष करार दिया गया है। ट्रायल कोर्ट ने 2 मामलों में पंडेर को फांसी की सजा दी थी। बहुचर्चित निठारी कांड मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां सुरेंद्र कोली 12 मामलों में निर्दोष पाया गया है। सुरेंद्र कोली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। हाईकोर्ट ने 12 मामलों में निर्दोष करार दिया है। मोनिंदर सिंह पंडेर भी 2 मामलों में सजा मुक्त हुए हैं। ट्रायल कोर्ट ने 2 मामलों में पंडेर को फांसी की सजा दी थी। बहुचर्चित निठारी कांड में निर्दोष साबित किया गया है। सुरेंद्र कोली 12 मामलों में निर्दोष पाए गए हैं। सुरेंद्र कोली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमसे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए, सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में निर्दोष साबित किया गया है। किन आधारों पर इन्हें निर्दोष बताया गया है? देखिए, सुरेंद्र कोली की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की गई थी, जो ट्रायल कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। उसी सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की गई थी। अपील की सुनवाई पिछले सितंबर में पूरी हो गई थी। आज इस पूरे मामले में फैसला आना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फैसला आया है। और खास बात यह है कि जो सुरेंद्र कोली है, उनको बड़ी राहत मिली है। उनकी जो फांसी की सजा है वो टल गई है। अब इस पूरे मामले में जो सुरेंद्र कोली ट्रायल कोर्ट का जो फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसको लेकर जो अपील दाखिल कर दी, वो अपील को स्वीकार कर लिया गया है। हाई कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए उनके फांसी की सजा को टाल दिया है। तो बड़ी राहत सुरेंद्र कोली को मिली है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जी धीरेन्द्र, ये निठारी कांड क्या कुछ ये पूरा मामला था जिस पर फांसी की सजा सुनाई गई थी? देखिए, बहुचर्चित निठारी कांड हुआ था, जिसमें पूरे मामले में ट्रायल कोर्ट में और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ने किया था। मामले की सुनवाई करते हुए जो सुरेंद्र कोली हैं, उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसी सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की गई थी। अपील की सुनवाई लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। सितंबर में इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। आज इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आना था। अब सुरेंद्र कोली को भारी राहत मिली हुई है। बहुत राहत भली खबर है उनके लिए कि जो फांसी की सजा उनको सुनाई गई थी, वो सजा अब उनको समाप्त कर दी गई है। यानी जो फांसी की सजा थी उसको अब अपील स्वीकार करते हुए, जो फांसी की सजा थी उसको माफ करते हुए, इस पूरे मामले में जो अपील थी उसको स्वीकार करते हुए फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले की अब सुनवाई करेगा। जी धीरेन्द्र, देखिए, सुरेंद्र कोली को तो निर्दोष साबित कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से निठारी कांड में लोगों की जान गई थी, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, पूरे मामले की जांच सीबीआई ने किया था। सीबीआई ने जिस तरीके से दोषी पाते हुए और सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई थी, और उसी की अपील को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब एक अपील दाखिल की गई थी। अपने आप को निर्दोष बताते हुए एक अपील दाखिल किया था कि उसकी जो फांसी की सजा है उसको माफ कर दिया जाए। उसी सब मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई किया है। हालांकि 10 ऐसे मामले उनके ऊपर दर्ज थे जिसमें ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो उनकी अपील थी
उसको स्वीकार करते हुए अब जो फांसी की सजा है उससे उनको तो राहत मिली हुई है, लेकिन अभी अपील स्वीकार की गई है। इस पूरे मामले को लेकर अभी विस्तृत जो उनके आदेश है वो आना बाकी है। देखने वाली बात होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश में क्या कहा है। लेकिन जो सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा थी उसको एक बड़ी राहत मिली है। फांसी की सजा टल गई है, उसकी जो अपील है उसको स्वीकार कर लिया गया है। जी धीरेन्द्र, देखिए जैसा अभी आपने बताया कि सुरेंद्र कोहली की तरफ से कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, तो अपील में क्या कुछ दलीलें दी गई थी? देखिए, सुरेंद्र कोहली की तरफ से हाई कोर्ट में जो अपील दाखिल की गई थी उसमें जिस तरीके से उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस सजा के खिलाफ ही एक अपील दाखिल की गई थी। अपील में कहा गया था कि पूरी तरीके से वो निर्दोष है। उसी अपील के तहत इस पूरे मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई किया था और सुनवाई पिछले माह ही सितंबर में पूरी कर ली गई थी। आज फैसले की तारीख लगी हुई थी, तो सुरेंद्र कोहली की जो अपील थी उसको अब स्वीकार करते हुए और जो फांसी की सजा है उसको अब टाल दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो सुरेंद्र कोहली को एक बड़ी राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली हुई है। लेकिन जो अगर बात करें हम निठारी कांड की, जिस तरीके से चर्चित निठारी कांड हुआ था उसको लेकर जिस तरीके से इनके ऊपर जांच की गई थी और जांच में दोषी पाए गए थे, दोषी के बाद ही इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब किन आधारों पर और किन साक्ष्यों के आधार पर इनकी अपील को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा को टाल दिया है, अब ये विस्तृत रिपोर्ट देखने के बाद ही होगा, क्योंकि विस्तृत रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट का आदेश है वो थोड़ी देर बाद ही अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ही बताया जा सकता है कि जो इनके आधार थे, किन आधारों के तहत सुरेंद्र कोहली को राहत मिली हुई है। जी धीरेन्द्र, देखिए सुरेंद्र कोहली को तो निर्दोष साबित कर दिया गया है। जो निठारी कांड है उसमें क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी कुछ कह पाना चूंकि फौरी तौर पे जल्दबाजी होगी। जब तक कि विस्तृत जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है उसको जब तक अध्ययन नहीं किया जाता और अपलोड नहीं हो जाता, उसकी कॉपी नहीं आ जाती, तब तक कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरीके से एक अपील दाखिल की गई थी सुरेंद्र कोहली की तरफ से कि वो निर्दोष है और उनकी जो फांसी की सजा है उसको लेकर उसी सजा के खिलाफ एक अपील यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और उसको सुनवाई की गई थी, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से फौरी राहत उनको दी गई है, बड़ी राहत कह सकते हैं दी गई है, तो कहीं न कहीं उनके जो तथ्य थे, उनके जो प्रमाण थे वो कोर्ट में पूरे पुख्ता मजबूती के साथ पेश किए गए होंगे और उनके तर्कों को सुनने के बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है कि जो निठारी कांड के चर्चित मामला रहा है, सुरेंद्र कोहली को जो फांसी की सजा हुई है उस सजा को रोकते हुए और उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है। तो निश्चित तौर पे उनके तरफ से जो दलीलें दी गई थी वो पुख्ता दलीलें रही होंगी और यही वजह रही है कि उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। जी कितने आरोपी थे? धीरेन्द्र, जो निठारी कांड था इसमें कितने आरोपी थे? ठीक है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें, सुरेंद्र कोहली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रदीप राय हमसे जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। प्रदीप जी, देखिए सुरेंद्र कोहली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन अब निर्दोष पाया गया है, उन्हें मुक्त कर दिया गया है सभी सजा से। किन आधारों पर निर्दोष साबित किया गया है? देखिए, तो मेरे ख्याल से, मैंने जजमेंट को नहीं देखा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन का मामला हो सकता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपने जो उनके आरोप थे उनको साबित करने में पूरी सतर्कता नहीं बरती होगी। और जो मेरा मानना है कि अपने आप में एक केस ऐसा था जिसमें कि फिलहाल मैं समझता हूँ कि बरी होने का मामला कम से कम कोहली के मामले में नहीं था। तो कुछ ऐसी जरूर तथ्य रहे होंगे जो कि न्यायालय के समक्ष नहीं आ पाए होंगे। और जहाँ तक, क्योंकि इस मामले के उस समय मैं थोड़े हद तक सलाह मैंने दिया था सरकार को, तो जो मुझे लगता है कि इस परिस्थितियों में जहाँ तक पंडेर का मामला था उसने एस्टेब्लिश किया था ये पॉइंट कि हम वहाँ पे रहते नहीं थे। तो मेरा घर जरूर था लेकिन मैं वहाँ पे रहता नहीं था, और जिस दिन की घटना है उस दिन की उनकी मोबाइल की लोकेशन भी वहाँ की नहीं थी।
वो काफी दूर दूर कभी पंजाब में या किसी और जगह पे वो रहता था, क्योंकि उसका जेसीबी का बिजनेस होता था। लेकिन जो ये व्यक्ति है, ये तो नौकर था, ये तो उसी घर में रहता था। और जो जितनी भी जो लोग थे और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस था वो भी उसी के फेवर में था। तो बेसिकली सर्कमस्टांशियल एविडेंस के मैटर्स में ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसी व्यक्ति ने किया होगा, अगर वो खुद इसको स्वीकार नहीं करे। जैसे पुलिस के समक्ष आप स्वीकार करते हैं किसी बात को, उसकी महत्व कम रह जाता है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्शन दी थी, अनफॉर्चुनेटली जजमेंट की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस को प्रॉपर्ली करेक्ट नहीं करने की वजह से इसको बरी किया गया होगा। लेकिन सरकार इसमें निश्चित तौर पे अपील तो फाइल करेगी, और ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसको कि ऐसे कोई छोड़ देगा कि आप इससे हो जाए। तो अपील फाइल करने का इंतजार करना चाहिए, और मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर अंदर इसकी अपील आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कोई बरी होना एक तात्कालिक है, और बरी होने से अब मुझे नहीं मालूम कि सारे, क्योंकि मामले कई थे इसमें, सारे मामलों की एक ही साथ सुनवाई की है। अगर उससे बरी किया है तो उसको जेल से छूट जाएगा, और छूटने के बाद वापस उसको पकड़ना भी मुश्किल होगा। तो ये जरूर निश्चित तौर पे प्रायोरिटी के बेसिस पे लोग इनको अपील लेकर के आएंगे। और जो ये डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज केवल एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परिस्थिति जैसे साक्ष्य बोलते हैं जिनको, जिसमें कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, उसमें एक्यूज के स्टेटमेंट के बेसिस पे ही आप कार्रवाई करते हैं। और जो विक्टिम है वो सर्वाइव नहीं करते हैं, उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो आप ये कहना कि ये चॉकलेट देता था या ऐसे कुछ करता था, इसके बेसिस पे आप कन्विक्ट करें, और ये चाहे आपको लीड करता भी हो घर तक, क्योंकि सीसीटीवी के फुटेज भी नहीं मिले हैं। आसपास तो मिले हैं फुटेज जाने के, मगर घर तक के नहीं मिले हैं। तो अगर उसने डिस्ट्रक्ट कर भी दिया तो आप उस डिस्ट्रक्शन को एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें निश्चित तौर पर सरकार अपील करेगी, और कम से कम जो मोबाइल लोकेशंस हैं इसके बेसिस पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बनता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नामली पर रिकॉर्ड पे लाने की प्रक्रिया है वो भी अलग है, क्योंकि आमतौर पर जैसे मान लीजिए कि आपके पास एविडेंस हो भी निर्दोष होने का, तो भी चार्ज फ्रेम हो जाता है, और फिर उसके बाद आप इसमें कार्रवाई करते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि अब निश्चित तौर पे सरकार इसकी अपील फाइल करेगी, लेकिन तात्कालिक तौर पे तो उसको राहत जरूर है। लेकिन ये देखना है कि किस बेसिस पे उसको डिस्चार्ज किया है। मेरे ख्याल से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को एस्टेब्लिश नहीं कर पाने से, कनेक्ट नहीं करने से फैक्ट्स को इस व्यक्ति को, एक्यूज को बेल निर्दोष की करार दिया गया होगा। प्रदीप जी, देखिए, ये जो सुरेंद्र कोली थे उन्हें 12 मामलों में दोष मुक्त किया गया है। तो ये 12 मामले कौन कौन से थे? ये सारे मामले तो सिमिलर नेचर के थे ना, ये तो सारे मामले तो वही थे, रेप एंड मर्डर, सारे मामलों का नेचर वही था। और ये जहाँ तक इसने कहा था कि ये ट्राइंग टू इवन कंज्यूम जो आपके जो मानव मांस था वो भी उसने खाने की कोशिश की थी। जो स्टेटमेंट था वो तो अलग हो गया, मगर वो स्टेटमेंट तो पुलिस कस्टडी में दिया गया स्टेटमेंट हो गया, कोर्ट के अंदर तो उसने इसको डिनाई किया था। तो अगर आप डिनायल कोई कर दे और उसके बाद उसको करेक्ट कैसे करें, आप किस बेसिस पर ये सबूत दें? क्योंकि जिस व्यक्ति का आपने जिसके साथ क्षति की है उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, और कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही है। तो मेजॉरिटी जो है केसेस की इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे आएगा। अब मुझे ध्यान नहीं है कुल कितने मामले थे, मान लीजिए कि इन 12 मामलों में बरी हो भी गया और किसी और मामले में सजा है, सजा बरकरार रहेगी उसकी। लेकिन अगर केवल कुल 12 मामले ही थे तब तो ये इसको बहुत बड़ी राहत है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे ख्याल से 12 नहीं, शायद 18 या कुछ और मामले थे, ज्यादा मामले थे उसके उस समय, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कितने मामले थे। लेकिन अगर ये 12 एक नेचर के ऑफेंस थे और जिनके बेसिस पे उसको छोड़ा है तो फिर एक बड़ी बात है। प्रदीप जी, देखिए, सुरेंद्र कोली को तो निर्दोष करार दे दिया गया है, लेकिन जो निठारी कांड में तमाम लोगों की जान गई थी उसका जिम्मेदार कौन है? आगे अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, मैंने वही तो बताया कि निश्चित तौर पे सरकार इसकी अपील फाइल करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को तो अपील फाइल करना ही पड़ेगा, और नामली आमतौर पे केसेज में वो करते हैं। तो ये तो ऐसा केस है जो कि अपने आप में एक ये नहीं हो अपील फाइल नहीं हो, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वे देखिए, ये बिल्कुल सही है, 12 मामलों में बरी हुआ है, लेकिन इसको कई और मामलों में पहले भी फांसी दी गई है। तो 14 बार इसको फांसी की सजा इसको हो चुकी है। जी, धन्यवाद प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए।